हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 6 के लिए है, तो 4 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 के फर्स्ट लेसन को, जिसका नाम है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। एक विशेष प्रकार का स्कूल है, ठीक है, सॉरी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वर्ड मीनिंग की, ठीक है। चलिए जी। आई हैड हियर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीन स्कूल। मैंने मिस बीन के स्कूल के बारे में खूब सुना है, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। तो पिछली सप्ताह मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा, देर वाज नो वन इन द साइट, कोई भी नहीं था। बट लेकिन ए गर्ल ऑफ द अबाउट 12, एक 12 साल की लड़की, हर आइज़ वार कवर्ड विद द बैंडेज, उसकी जो आंखें थी वो पट्टी से बंधी हुई थी, ठीक है। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय, और वो बड़ी ही ध्यानपूर्वक एक फ्लावर बेड्स यानी जो फूलों की बगीची थी उसके बीच में से जा रही थी एक छोटे बच्चे के साथ, हु वाज अबाउट 4 years यंगर, जो लगभग 4 साल का था। शी स्टॉप्ड, वह रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और वो उस बच्चे से पूछ रही थी कि कौन आया है या आगे मुझसे क्या करना है। वो उस बच्चा उसको डायरेक्शन कर रहा था। ही सेम्स टू बी डिस्क्राइब मी टू हर, और वो उसको गाइड कर रहा था। देन दे पास्ड ऑन, तब तो उसके बाद वो आगे बढ़ रही थी। मिस बीन वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था मिस बीन वैसी ही थी। मिडिल एज्ड, अधेड़ उम्र की। फुल ऑफ द अथॉरिटी, पूरे अधिकार थे उनके पास, अथॉरिटी अधिकार। येट, फिर भी काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, पूरी तरह से दयालु और समझने वाली थी, ठीक है। हर हेयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उसके जो बाल थे वो धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इट इज़ लाइकली टू बी ए कम्फर्टिंग टू ए होमसेक्स चाइल्ड, और वो थोड़ी मोटी थी, ठीक है। और जो बच्चों के साथ उनका जो स्वभाव था उसकी वजह से बच्चों को अपने घर की याद नहीं आती थी उन्हें देखकर। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग, मैं उनसे कुछ उनके पढ़ाने के तरीके को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था। विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल, मैंने उनके बारे में सुना है कि उनके तरीके बड़े सिंपल होते हैं। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, हम कुछ नया नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। हम वहीं सिंपल स्पेलिंग समझाते हैं, सिंपल स्पेलिंग समझाते हैं। एडिंग, जोड़ सिखाते हैं। सब्सट्रैक्शन, घटाव सिखाते हैं। मल्टीप्लाइंग, गुना सिखाते हैं। व राइटिंग, और लिखना सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय द रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक, इसके अलावा हम उन्हें जो आराम से, मतलब जो किसी चीज़ को पढ़ना, सोचना और समझना सिखाते हैं। एंड इंटरेस्टिंग, उनकी रुचि बढ़ाते रहे, इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातचीत करना। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट एंड स्टिल, कि उन्हें जब जब वो कहीं बैठते हैं तो उनको मतलब किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उनको अपने हाथों को कैसे कंट्रोल रखना है। एंड देयर आर द प्रैक्टिकली नो अदर द लेसन, हम ज़्यादातर उनके साथ प्रैक्टिकली उनको पढ़ाने का तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। द रियल एम ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो वास्तविक उद्देश्य है, इज़ नॉट टू मच टीच थॉट, उन्हें अच्छी सोच सिखाना, उन्हें अच्छा सोचना नहीं, अच्छी सोच सिखाना नहीं है, बल्कि उनको अच्छा सोचना सिखाना है, ठीक है। अच्छी सोच नहीं सिखानी है, अच्छा सोचना सिखाना है, ठीक है। थॉटफुलनेस, ताकि अगर उनमें एक अच्छी सोच होगी तो वे सभी के प्रति काइंड टू अदर्स, सभी के प्रति दयालु रखेंगे। एंड बीग रिस्पॉन्सिबल, और एक जिम्मेवार नागरिक बनेंगे, सिटीजन, नागरिक। लुक आउट द विंडो ए मिनट विल यू, तो तभी खिड़की से बाहर निकलकर मैंने बाहर की तरफ देखा। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन, जिसके बाहर एक बड़ा सारा, मैंने विंडो में से देखा, बाहर एक बड़ा सा गार्डन था। एंड द प्लेग्राउंड, एक बड़ा सा प्लेग्राउंड था। इज़ टू बैक, पीछे की तरफ। व्हाट डू यू सी, क्या देख रहे हो। मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने मुझसे पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने बहुत सुंदर से ग्राउंड देखे। आई सेड, उसने कहा। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे भी देखे हैं। इट द पेन्स मी, जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। थ्रू टू सी दैट दे आर नॉट ऑल ऑफ हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग, तो मुझे एक चीज़
समझ में नहीं कि बच्चे जब यहाँ पर इतनी खुशी से रहते हैं तो ये हेल्थी और एक्टिव क्यों नहीं है। व्हेन आई कम इन, जब मैं अंदर आया, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, एक छोटा सा बच्चा एक दूसरी बच्चे के साथ, मतलब जो बच्चे उसको गाइड करके आगे लेके जा रही थी। शी हैड सम ट्रबल विद हर आइज़, उसकी आंखों में से पता चला कि वो किसी समस्या में है। नाउ आई कैन सी टू मोर विद सेम डिफ़िकल्टीज़, इसी तरीके की जो समस्या थी से रिलेटेड मैंने 2 बच्चे और देखे। एंड देयर ए गर्ल विच इज़ द क्रच वॉचिंग द अदर ऑफ प्ले, और बाकी सब खेल रहे थे। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, मुझे लग रहा था जैसे उनकी जो उनकी जिज्ञासा, वो जो आशा है वो ख़त्म हो चुकी है उन बच्चों को देखकर जो नॉर्मल हैं। मिस बीन लाफ्ड, मिस बीन हंसने लग गई। ओह नो, ऐसा कुछ नहीं है, शी सैड, उसने कहा। शी इज़ नॉट रियली लेम्स, वो वास्तव में लंगड़े नहीं हैं। शी इज़ ओनली हर लेम डे, क्योंकि आज उनके लिए ये लैम डे रखा गया है, लंगड़ा दिन रखा गया है जिसमें उनको लंगड़ा कर ही चलना है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड अदर, और जो अंधा है वो भी अंधा नहीं है। इट इज़ ओनली द ब्लाइंड डे, वो सिर्फ एक ब्लाइंड डे। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं देखकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ। फॉर शी लाफ्ड अगेन, वो दोबारा हंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक अवर चिल्ड्रन टू अप्रिसिएट, कि हमें हमारे बच्चों को क्या करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। अंडरस्टैंड टू मिस फॉर्चून, उन्हें अच्छे से समझना चाहिए। दुर्भाग्यवंश वी मेक दैम शेयर इन मिस फॉर्चून, उनकी अच्छी और बुरी सब चीज़ों का मतलब, भाग्य दुर्भाग्य सब चीज़ों के मतलब उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, तो प्रत्येक दिन प्रत्येक बच्चे के लिए एक दिन रखा गया है, जिसे वन डे ब्लाइंड डे, वन डे लैम डे, एंड वन डे डीफ डे, एंड वन इंजर्ड डे, एंड वन डम डे, ऐसे करके प्रत्येक दिन का नाम रखेंगे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर द आइज़ आर बैंडेड एब्सोल्युटली, तो ब्लाइंड डे के दिन उनकी जो आँखें वो पट्टियों से ढक दी जाती है। दे आर देयर ऑनर नॉट टू पीप, ताकि वो क्या है, वो पूरी तरह से मतलब उस तरीके से जीने की कोशिश, उस सम्मान से जीने की कोशिश करते हैं। टू पीप मिस झांकना, वो उसमें से बिल्कुल भी नहीं झांकते हैं, मतलब पट्टी जो बंदी होती है। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर लाइट सो वेक ब्लाइंड, तो उनकी आंखों में जो पट्टी है जिससे उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प, तो ये चीज़ उनको ये दिखाती है कि हमें, दूसरों को ये सिखाती है, दूसरे बच्चों को, कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और उसको ये सिखाती है कि उसे दूसरों की मदद लेनी चाहिए। ठीक है। अदर चिल्ड्रन गिवन टू ड्यूटी हेल्पिंग देम टू लीडिंग देम अबाउट, ताकि वो उनकी हेल्प से आगे बढ़ सके। दे हैड लर्न सो मच दिस वे, इस रास्ते से वे दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। बोथ द ब्लाइंड्स एंड द हेल्पर्स, वे आपस में उनका संबंध बनाते हैं और उनको पता चलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।